विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो विषय लेके आए हैं वो है मीराबाई। मीराबाई जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में प्रमुख हैं। मीराबाई जो अपने आप में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। मीराबाई जो अपने नारी व्यक्तित्व की स्वतंत्र पहचान निर्मित करने वाली तथा युग की विभीषिकाओं के विरुद्ध संघर्षशील विद्रोहिणी हैं, जिनका जन्म ऐसे घराने और ऐसे समय में हुआ जहां नारी की स्वतंत्रता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जिस समय नारी को बोलने और सामने आने तक की अनुमति नहीं होती थी, और मीरा तो ऐसे सुप्रसिद्ध राजघराने की बहू और कन्या थी जहां विशेष तौर पर महिलाओं की आज़ादी पर अंकुश था। मेवाड़ का सिसोदिया वंश और राठौड़ वंश दोनों ही अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यहाँ पर कन्याओं पर बहुत सी पाबंदियाँ थीं। जहाँ महिलाओं को पति के साथ सती कर दिया जाता था। पति के साथ पत्नी सती होने की प्रथा मध्यकाल में राजपूतों में बहुत अच्छे ढंग से प्रचलित थी, लेकिन क्रांतिकारी विचार की मीरा ने तत्कालीन परिवार व मध्यकालीन सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए राजमहल व समाज की चार दीवारी से बाहर निकलकर प्रेम में भक्ति में लीन होते हुए साधु संतों के साथ सत्संग में समय व्यतीत करने लगी। यह अपने आप में एक चुनौती थी मीरा के लिए, और उसने बखूबी इस चुनौती को स्वीकार करा और सफल रही। मीरा ने विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों को झेलते हुए सामाजिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों की परंपरागत बंधनों को तोड़ते हुए नई राह पर चलने का क्रांतिकारी यानी साहसिक कदम उठाकर इतिहास में अपने आप को अमर कर दिया। सुमित्रा नंदन पंत ने तो मीरा को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। मीरा भक्तिकालीन कवयित्री थी जो सगुण भक्ति धारा में कृष्ण को आराध्य मानकर कविताएं और पदावलियाँ रचती थी। गोपियों के समान मीरा भी कृष्ण को अपना पति मानकर माधुर्य भाव से उनकी उपासना करती थी। मीरा के पदों में तल्लीनता, सहजता और आत्मसमर्पण का भाव सर्वत्र विद्यमान है। मीरा ने कुछ पदों में रैदास को गुरु रूप में स्मरण किया है, तो कहीं कहीं तुलसीदास को अपने पुत्रवत स्नेह पात्र बताया है। इतनी ख्याति प्राप्त मीरा कौन थी? कैसे वो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गई? कैसे उसने तत्कालीन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना किया, और किस तरह से वो अपने गिरधर गोपाल में एकाकार हो गई, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो इतनी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की धनी मीरा, इनका जन्म मेड़ता में हुआ था। मीरा ने स्वयं अपनी रचनाओं में अपने आप को मीरा कहा है, और वो कहती हैं, मेड़त या घर जन्म लियो है, मेड़त या घर जन्म लियो है, मीरा नाम कहायो। अतः मीरा का जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूदाजी के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री के रूप में रानी टाकणी जी कसूबू के
कसुबु कंवरजी कल्हण हमीरोतरा से 1498 में संवत 1555 में कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। जब मीरा लगभग 2 साल की थी, इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद राव दुजाजी ने मीरा का पालन पोषण किया। संवत 1572 में राव दुदाजी का स्वर्गवास हो गया और वीरमदेव मेड़ता के अधिकारी हुए। हमें कृष्ण के प्रति भक्ति का बीजारोपण बाल्यावस्था से ही हो गया था। उनके पिता रतन सिंह, पितामह दुदाजी, ताऊ वीरमदेव, भाई जयमल और उनकी दादी सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और 4 भुजा स्वरूप के उपासक थे। परिवार के सदस्यों की भक्ति भावना व मेड़ता के धार्मिक वातावरण का प्रभाव मीरा पर पड़ा। कहा जाता है कि जब मीरा केवल 10 वर्ष की थी तो उनके घर अभ्यागत बनकर आए संत के पास श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी। जब वे उसकी पूजा करने लगे, उस समय मीरा भी वहीं बैठी थी। बाल सुलभ मीरा का मन मूर्ति के सौंदर्य पर आकर्षित हो गया। उन्होंने साधु से पूछा, महाराज, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका नाम क्या है? साधु ने उत्तर दिया कि यह गिरधर लाल जी हैं। मीरा ने कहा, आप इन्हें मुझे दे दीजिए। इससे साधु रुष्ट हो गए और वो वहाँ से चले गए। मीरा ने मूर्ति प्राप्त करने के लिए हठ करते हुए अन्न जल सब छोड़ दिए। 7 दिन तक मीरा ने कुछ नहीं खाया। घर के लोग परेशान हो गए। तब उस साधु को भगवान ने स्वप्न में मूर्ति मीरा को देने का आदेश दिया। साधु ने वैसा ही किया। गिरधर लाल जी की मूर्ति पाकर मीरा अत्यंत प्रसन्न हुई और नित नेम के साथ 8 याम उसकी पूजा अर्चना करने लगी। यह भी कहा जाता है कि एक दिन मीरा ने एक भव्य बारात देखी जिसमें अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। दूल्हा पालकी में बैठा था। मीरा ने उत्सुकतावश अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है? दादी ने उत्तर में कहा, गिरधर लाल जी ही तुम्हारे दूल्हे हैं। उसी दिन से मीरा ने भगवान कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। वे उसी दिन से मगन होकर गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस प्रकार बाल्यकाल से ही मीरा में भगवत भक्ति के संस्कार जागृत हो गए। वे अपनी सहेलियों के साथ खेल खिलवाड़ में भी ठाकुर जी की पूजा, ब्याह, बारात और नित्य नवीन उत्सव का खेल खेलती थी। उनके हृदय मंदिर में बचपन से ही ऐसे अलौकिक प्रेमानुराग की छटा छिटकने लगी थी जिसे देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। विवाह के बाद मीरा, ये कहा जाता है कि विवाह के बाद मीरा इस मूर्ति को भी अपने साथ चित्तौड़ ले गई। जयमल वंश प्रकाश के अनुसार मीरा अपने शिक्षक पंडित गजाधर को भी अपने साथ चित्तौड़ ले गई थी और दुर्ग में मुरलीधर का मंदिर बनवाकर सेवा पूजा आदि का समस्त कार्य गजाधर को सौंप दिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी मीरा कृष्ण की पूजा तथा अर्चना करती रही। इसके बाद पहले हम बता चुके हैं कि संवत 1572 में राव दुदाजी की मृत्यु के बाद मीरा के ताऊ वीरमदेव मेड़ता के अधिकारी बने। गद्दी पर बैठने के दूसरे वर्ष उन्होंने अपने पिता की लाडली पोती व कनिष्ठ भ्राता की पुत्री मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मेवाड़ में संवत 1573 यानी 1516 ईस्वी में कर दिया। लेकिन 1518 ईस्वी में मीरा के पति भोजराज एक संघर्ष में जख्मी हो गए और सन 1521 और कुछ लोग बोलते हैं 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि पति की मृत्यु के बाद जब मीरा को अपने पति के साथ सती होने को कहा गया तो मीरा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मीरा ने वैधव्य का जीवन स्वीकार किया। लेकिन यह वैधव्य का जीवन तो समाज के लिए था। मीरा तो कृष्ण को अपना पति मानती थी और वह
भोजराज की मृत्यु के बाद भी पूर्ण श्रृंगार के साथ रहती थी, क्योंकि उसने अलौकिक सुहाग को पा लिया था और अब वह पग घुंघरू बांध मीरा नाचेरे की अवस्था में आ गई थी। या इनके लिए ये भी कह सकते हैं कि मीरा अपने पति की मृत्यु के बाद ऐसी अवस्था में आ गई थी जिनके लिए कहा जा सकता है कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी। तो देखिए आगे, मीराबाई अपने पति सुख से अल्पकाल में ही वंचित हो गई, जिससे उनका मन संसार से उचट गया और वह अपना अधिकांश समय सत्संग तथा भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद दुर्भाग्य का चक्कर फिर से घूमा और संवत 1584 यानी 1527 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मीरा के पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मारे जाने के 1 वर्ष के बाद ही मीरा के ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। इन सब हृदय विदारक घटनाओं ने मीरा को वैराग्य भावनाओं से भर दिया। अब मीरा का अधिकांश समय साधु संतों के साथ उठने बैठने व उनके साथ भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। जो तत्कालीन मेवाड़ के राणा या मीरा के देवर विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 1531 से 1536 ईस्वी था, को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि साधु संतों के साथ राजघराने की बहू का सानिध्य वंश परंपरा व कुल की मर्यादा के विरुद्ध था और चित्तौड़ के उज्जवल इतिहास पर एक कलंक की तरह था। मीरा को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा के नहीं मानने पर मीरा को अनेक प्रकार के कष्ट भी दिए गए, जैसे कि मीरा को जहर दिया गया, सांप से कटवाने का प्रयत्न किया गया, उसके चरित्र पर संदेह किया गया, दंड देने का प्रयत्न आदि यातनाओं का उल्लेख मिलता है। मीरा ने स्वयं इन अत्याचारों का उल्लेख अपने गीतों में किया है, जैसे कि कहा जाता है कि विवाह के अनंतर ससुराल आते समय मीरा ने स्वयं अपने अत्याचारों का वर्णन करते हुए लिखा है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखने लागी, नहाए धोए जब देखने लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवण लागी, हो अमर अचाए। तो ये था मीरा की भक्ति अपने ससुराल में। इन सब यातनाओं की जब खबर मेड़ता वासियों को लगी, वीरमदेव को लगी, तो वीरमदेव ने मीरा को मेड़ता वापस बुला लिया और 33 में मीरा मेड़ता आ गई। मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। मीरा मेवाड़ छोड़कर वीरमदेव के पास आ गई थी। वीरमदेव इस समय मेड़ता के सरदार थे। मेड़ता में भी मीरा का अधिकांश समय तपस्या, कीर्तन और नृत्य में व्यतीत होने लगा। लेकिन जब जोधपुर के शासक राव मालदेव ने 1534 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, तो मीरा बेघर हो गई। अब वो ना ससुराल की थी, ना पियर की। उसमें वैराग्य भावना और अधिक घर कर गई। तो अब मीरा मेड़ता से मथुरा और मथुरा से अंत में द्वारका चली गई। इन्होंने अपना शेष जीवन द्वारका में ही कृष्ण की भक्ति में व्यतीत किया तथा वहीं कहा जाता है कि 1547 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई या वो कृष्ण की मूर्ति में एकाकार हो गई। कृष्ण भक्ति की अनन्य प्रेम भावनाओं में अपने गिरधर के प्रेम में रंगराती मीरा का दर्द भरा स्वर अपनी अलग पहचान रखता है। समस्त भारत उस दर्द दीवानी की माधुर्य भक्ति से ओत प्रोत
रसिक्त वाणी से आप्लावित है। मीरा के पदों का वैशिष्ट्य उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीरा का विषय है श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम और भक्ति। मीरा ने प्रेम के मिलन यानी संयोग तथा विरह वियोग दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में मीरा किसी भी प्रकार की बाधा या यातना से विकल नहीं होती। लोक का भय अथवा परिवार की प्रताड़ना दोनों का ही वे दृढ़ता के साथ सामना करती हैं। जो मीरा को कष्ट दिए गए, मीरा का लौकिक जीवन में मोह समाप्त होता गया और कृष्ण भक्ति में उनकी निष्ठा बढ़ती चली गई। ये हम उपयुक्त विवरण में पढ़ चुके हैं। वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर अमर सुहागिन बन गई। मीरा की आध्यात्मिक यात्रा 3 सोपानों से होकर गुजरती है, या हम कह सकते हैं कि मीरा की भक्ति भावना को हम 3 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें प्रथम सोपान, जिसमें प्रारंभ में मीरा का कृष्ण के लिए लालायित रहने का है। इसमें समय मीरा कृष्ण के लिए लालायित रहती है। इस भूमि पर इनमें अपने गिरधर गोपाल से मिलने की तीव्र लगन है, जो इनके प्राणेश हैं, जो जीवन आधार हैं। उनकी ही प्रतीक्षा में रात्रि की नीरव घड़ियों को वे आँखों में व्यतीत करती हैं। इस अवस्था में वह व्यग्रता से गाती हैं, मैं विरहणी बैठी जागूं, मैं विरहणी बैठी जागूं, जग सोवेरी आली। एक विरहीन हम ऐसी देखी, असवन की माला पोवे। तारा गिण गिण रैन बिहाणी, सुख की घड़ी कब आवे। अगला देखो, नींद नहीं आवे जी सारी रात, करवट लेकर सेज टटोलू, पिया नहीं मेरे साथ। सगरी रेन मोहे तरपत बीती, सोच सोच जिए जात। मीरा की यह भी कामना है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुदारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल। तो इन दोहों से उन्हें उनकी विरह वेदना, आगे भी वो यही कहती हैं अपने दोहों में, सखी मेरी नींद नसानी हो, प्रिय को पथ निहारत सब रैन बिठानी हो। कृष्ण मिलन की तड़प में मीरा आगे बोलती है, दरस बिन दूखण लागे नैन, दरस बिन दूखण लागे नैन, जबके तुम बिछरे प्रभु, जबके तुम बिछरे प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। आगे वो बोलती हैं, राम मिलन के काज सखी मेरे, राम मिलन के काज सखी, मेरे आरती उर्मे जागी रे। तलफत तलफत कल न परत है, विरहण बाण उर लागी रे। निस दिन पथ निहारू पीव को, निस दिन पथ निहारू पीव को, पलक न पल भरी लागी रे। विरह विथा लागी और अंतर, विरह विथा लागी और अंतर, सो तुम आन बुझाओ हो। अब छोड़त नहीं बने प्रभु जी, अब छोड़त नहीं बने प्रभु सी, प्रभु जी हंसी करके तुरंत बुलाओ हो। मीरा के लिए मीरा ने कई स्थानों पर कृष्ण की जगह राम शब्द का भी प्रयोग किया है। तो मीरा के लिए राम और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। आगे वो कहती हैं, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम रस पीजे, राम राम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। मीरा के पदों की कड़ियाँ अश्रु कणों से गीली हैं। सर्वत उनकी विरह आकुलता तीव्र भाव अभिव्यक्ति के साथ प्रकट हुई हैं। उनकी कसक प्रेमोन्माद के रूप में प्रकट हुई है। उनका उन्माद तल्लीनता और आत्मसमर्पण की स्थिति तक पहुंच गया है। प्रकृति की पुकार में उनका दर्द और बढ़ जाता है, जैसे कि मतवारो बादर आए, मतवारो बादर आए,
हरि को सनेसा कबू न लाए। तो ये था इनका प्रथम सोपान, जिसमें वो अपने पति के लिए लालायित रहती हैं। अब देखिए इनकी भक्ति का द्वितीय सोपान। प्रथम सोपान के बाद मीरा की कृष्ण भक्ति का दूसरा सोपान आरंभ होता है, जबकि वे अपने गिरधर गोपाल को अपने ही मन मंदिर में प्रतिष्ठित अनुभव करती हैं। यह उपलब्धि चिरवांछित थी, अनमोल थी। ईश्वर प्राप्ति की खुशी उनके इन दोहों में स्पष्ट झलकती है। देखिए पहला दोहा, जिसमें उनको कृष्ण प्राप्ति का अनुभव हुआ है, और वो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे, सदगुरु कृपा करी अपनायो। दूसरा, साजन मारे घरी आया हो, साजन मारे घरी आया हो, जुगा जुगारी जोवता, विरहणी पीव पाया हो। आगे वो बोलती हैं, थारी छवि प्यारी महाराज, थारी छवि प्यारी महाराज, रतन जड़ित सिर पेच कलंगी, केसर या सब साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकारा सिरताज। आगे वो बोलती है, माई गई मैं तो लियो गोविंदो मोल, माई गई मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो री बजंता ढोल। तो ये इनकी भक्ति का दूसरा सोपान था, जिसमें उनको अनुभव होता है कि कृष्ण उनके अंतस में बसे हुए हैं और उन्होंने कृष्ण को पा लिया है। अब उनकी भक्ति का तीसरा सोपान शुरू होता है। गुरु कृपा तथा अपनी अनन्य साधना के फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धि के बाद मीरा की साधना का तीसरा मोड़ शुरू होता है, जब मीरा को आत्मबोध हो जाता है, जो सायुज्य शक्ति की चरम सीढ़ी है। अब वो भागवत के कृष्ण गोपियों के सख्य भाव से ओतप्रोत हो जाती है और मीरा सहसा कह उठती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, छड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, छड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिगे बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी मथ गाड़ी लियो डरी दई छोई, भगवत देखी राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधरा तारो अब मोही। आगे वे कहती हैं, भज मन चरण कवल अविनाशी, भज मन चरण कवल अविनाशी, कहा भयो तीरथ व्रत किन्हे, कहा लिए करवत काशी, कहा भयो तीरथ व्रत किन्हे, कहा लिए करवत काशी। मीरा अब अपने सांवरे के रंग में सरोबार हो गई है और वो कहती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज ताजी नाची। मीरा प्रसन्नता में कहती है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, रैण दिना बाके संग खेलूं, जू जू बही रिजाऊं, रैण दिना बाके संग खेलूं, जू जू बाही रिजाऊं, जो पहिरावे सोही पहिरू, सो दे सो ही खाऊं, जहाँ बिठावे तिहाई बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। आज अनारी, इसके आगे वो कहती हैं, आज अनारी ले गई सारी, आज अनारी ले गयो सारी, बैठी कदम की डारी है माए, म्हारे गेल पड़ियो गिरधारी हे माए, मैं जल जमुना भरन गई थी, आ गयो कृष्ण मुरारी हे माए, ले गयो सारी अनारी मारी, जल में अभी उधारी है माए, जल में अभी उघाड़ी है माए। यह मीरा की कृष्ण के साथ एकाकार की चरम सीमा है। इसके अतिरिक्त
के काव्य में सांसारिक बंधनों का त्याग तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव भी मिलता है। मीरा की दृष्टि में माता पिता, भाई बंधु, समस्त सांसारिक वैभव, राजपाट, उच्च पद, सम्मान, समस्त सांसारिक सुख आदि मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो केवल गिरधर गोपाल, जो इनके एकमात्र सहायक हैं और भव सागर के पार उतारने वाले खेवनहार हैं। ये इन दोहों से पता चल सकता है। यो संसार सकल जग झूठो, यो संसार सकल जग झूठो, झूठो कुल का नाती। राजपाट झूठी सब माया, राजपाट झूठी सब माया, वो झूठी जग दिखलाओ। तुम बिन कोउ नाही मेरो, तुम बिन कोउ नाही मेरो, मेरी पुकार कहूँ टेरी। अटकी नाव समद बीच, अटकी नाव समद बीच, बेड़ा प्रभु जी पार लगासी। मीरा की मान्यता थी कि संसार छोड़ देने से वे ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तेरे ही कारण जोग लियो है, तेरे ही कारण जोग लियो है, घर घर अलख जगाई। मीरा की भक्ति में किसी प्रकार के आडंबरपूर्ण पूजा पाठ, रूढ़ियों और बाह्य उपकरणों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह दिखाओ, ढोंग और परंपरागत मिथ्या मान्यताओं से परे थी। भक्ति का सरल व सरस मार्ग अपनाते हुए, अपने प्रिय का स्मरण करते हुए, अपनी पद रचना, गायन और नृत्य से अपने गिरधर गोपाल को ऐसा रिझा गई कि कृष्ण स्वयं मीरा में और मीरा कृष्ण में हो गए। मीरा साधना के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार का अंत जरूरी समझती है। साथ ही साधु संगति व शील संतोष को धारण करना भी आवश्यक मानती है। मीरा की समझ चेतना केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित है, जो भक्तिभाव से ओतप्रोत थी। गिरधर के अतिरिक्त मीरा के लिए इस लौकिक व पारलौकिक संसार में कुछ भी नहीं था, यानी कि वो भक्ति से परिपूर्ण या भक्ति से सरोबार थी। उसका बल भावना और श्रद्धा पर था, उसका बल भावना और श्रद्धा पर था। संक्षेप में मीरा की भक्ति के सरस सागर की कोई था नहीं, जहाँ जब तक चाहो गोते लगाओ। प्रेमोन्माद, तीव्रता और तन्मयता की त्रिवेणी का पूरा वेग उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। मीरा की रचनाएं हैं गीत गोविंद टीका, सोरठ के पद, राग गोविंद, नरसी जीरो मायरो। ये सभी रचनाएं मीरा की पदावली के नाम से विख्यात हैं। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मीरा की काव्य भाषा में विविधता दिखाई देती है। वे कहीं शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग करती हैं तो कहीं राजस्थानी बोलियों का सम्मिश्रण कर देती हैं। इनके काव्य की भाषा में गुजराती, पूर्वी, हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों की बहुलता है, पर इनके पदों का प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य में दिखलाई देता है। इनके पदों में अलंकारों की सहजता और गहनता अद्भुत है, जो सर्वत्र माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। मीरा ने बड़े सहज और सरल शब्दों में अपनी प्रेम पीड़ा को कविता में व्यक्त किया है। मीरा के विचार अतीत और वर्तमान से संबद्ध होकर भी मौलिक थे, परंपरा समर्पित होकर भी पूर्णतः स्वतंत्र थे, व्यापक होकर भी सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ थे। इस प्रकार 16वीं सदी में भक्ति की जिस धारा का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी वही व्यक्ति धारा उसी प्रथा से प्रवाहित हो रही है। वास्तव में मीरा ईश्वर भक्ति की लगन वाली साधिकाओं में प्रमुख है और मध्यकाल की प्रमुख संत, कवयित्री और अपने आप में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिनको विस्मृत नहीं किया जा सकता। तो ये था मीरा। आगे हम चर्चा करेंगे गुरु नानक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।